के बाद देखिए एक वर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है ना। कभी भी मैथ में किसी स्ट्रक्चर के आगे प्रीफिक्स लग जाए सब, तो अपनी कैपेसिटी में वो भी क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर। यानी सब सीक्वेंस भी अपनी कैपेसिटी में सीक्वेंस होगा। इसका मतलब है कि उसके अंदर टर्म भी नेचुरल के इक्विवेलेंट होंगे। एंड वी नो दैट कैपिटल एन इज इक्विवेलेंट टू ट्वाइस एन, कैपिटल एन इज इक्विवेलेंट टू थ्राइस एन, कैपिटल एन इज इक्विवेलेंट टू 2n-1। ये सब हम लोग को पहले से ही पता है। ओके, कोई दिक्कत? आपके टर्म 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, डॉट 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 पूरे नेचुरल पावर ऑफ 2 ले लें, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से बहुत सारे डिजाइन हैं। कोई दिक्कत? तो कहेगा कि कोई डिजाइन से मेरे सीक्वेंस के टर्म को पिक कर लो और एक सीक्वेंस बना दो। वो क्या हो जाएगा? सब सीक्वेंस ऑफ माय सीक्वेंस। चाहे वो तुम्हारा डिजाइन इवन नंबर टर्म लेने का हो, ऑड नंबर लेने का हो, हर तीसरा लेने का हो, हर 2 का पावर टाइप का टर्म लेने का हो, etc, कोई ट्रबल नहीं है। अब इसी को अंग्रेजी में शब्दबद्ध करना है। A sequence prepared by taking terms of a given sequence in such a way that order of their terms remains unaffected। ऑर्डर का मतलब जिस क्रम में टर्म्स आए ना सीक्वेंस में, उसी क्रम में आप लेते रहिए, चाहे वो हर दूसरा लीजिए चाहे हर तीसरा। ऐसा ना हो कि आगे वाला पहले ले लिए अब पीछे वाला बाद में। सीक्वेंस का मतलब एकदम सुसज्जित है, ये पहला दूसरा तीसरा। ठीक है ना, कोई ट्रबल? जैसे सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को सीक्वेंशियली पिक करना है, तो वहां से पिक करना शुरू किया, पहला आदमी, तीसरा आदमी, पांचवा आदमी, आठवां आदमी, जैसे पिक करना है कीजिए। ये नहीं कि पहले कूद के बीच में आठवां फिर तीसरा चौथा, ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है। क्या ब्रेक हो जाता है? सीक्वेंस टूट जाता है। कितना प्रैक्टिकल चीज है। इंग्लिश लिखने के पहले थोड़ा प्रैक्टिकल बात हो जाए। और कुछ कुछ फेमस है, हर दूसरा लेना, हर तीसरा लेना, etc। और चूंकि काउंटेबल वगैरह आप पढ़ चुके हैं इसलिए खास टेंशन है ही नहीं। तो लिखें, एकदम फ्री माइंड से लिखिए, पहले लगे कि जो लिखने जा रहे हैं उसका बेस अच्छा है। ठीक। A sequence prepared by taking terms of a given sequence Sn ठीक है ना, विदाउट affecting their orders in Sn। उसमें जो ऑर्डर है उसके साथ हम लोग कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब उसको कोई ठेस नहीं पहुंचाएंगे, उसको कभी बदलेंगे नहीं। इज नोन एज a subsequence of a sequence Sn। सर ये देर के बाद क्या है? देयर ऑर्डर्स, उनका क्रम। जिस क्रम में वो सीक्वेंस में है, जैसे जिस क्रम में लोग बैठे हुए हैं, वो क्रम इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें से आप पहला तीसरा पांचवा चुन के ले जाइए, लेकिन पहला पहले बोलिए, तीसरा बाद में बोलिए, पांचवा बाद में बोलिए। यानी कि पांचवा तीसरा पहला इस क्रम में ले जाएंगे। दैट शुड नॉट बी ब्रोकन।
ओके, देख लीजिए आराम से। आप खुश हैं? और सीक्वेंस बोलने का मतलब वो भी नेचुरल के इक्विवेलेंट टर्म रखेगा, चाहे जैसे रखवाइए। ये नहीं कि 50 पे जाके छोड़ दिए हो गया सब सीक्वेंस तैयार। सब सीक्वेंस भी क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्विवेलेंट टू कैपिटल एन। अब वो कैपिटल एन आप जहां से खोज के लाना है लाइए। सम फेमस subsequences with their notation. If S1, S2, so on is a sequence, then its famous subsequences with notations. लाइन लिखने में कोई कंट्रोवर्सी? लाइन वाइज पूछना है, ज्यादा पलटने में बड़ा टेंशन होता है। सर इट्स के बाद क्या लिखा है? फेमस। फेमस, मशहूर, हिंदी में लिख ली प्रसिद्ध। ख्याति प्राप्त, सर विख्यात। विख्यात और वो क्या पर्यायवाची शब्द हो गया, और तो बोलने लगे तो हम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत? हाँ, नाम वाला ठीक है ना। लिख लिए? नोटेशन के साथ देंगे। फर्स्ट वेराइटी S2N, आपका सीक्वेंस था SN और यहां लिख दिया 2N। भैया जो N है ना वो नेचुरल ही होगा, तो एक्सपैंड करेंगे तो दिस इज जस्ट S2, S4, S6। टेबल वैसे ही पढ़ना है, N बिलोंग्स टू नेचुरल। मतलब जो 2N लिख दिया था, 2 का टेबल स्टार्ट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हो गया कहानी खत्म। एंड दिस इज ऑल्सो फेमस एज S इवन। कभी ये भी लिख के भाग जाएगा, ये भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। ओरिजिनल सीक्वेंस के इवन नंबर टर्म्स उठा लिया, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। सेकेंड S2N -1, that is sequence of odds. और उसके बाद तो तरह तरह के ड्रामे हैं। S3N लिख दे, S6N लिख दे, SN+L लिख दे, where L is any natural number। तो इसका पहला टर्म S, L+1, दूसरा S, L+2 and so on। ओके, कभी कुछ पावर वगैरह शुरू हो जाएगा। S2 to the power n, जिसका पहला टर्म S2, S2 स्क्वायर,
s2 क्यूब s2 टू द पावर 4 डॉट 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 वगैरह वगैरह। कभी मन किया तो हम -1 लटका दिया तो 1 3 कुछ हो गया। इट विल गो ऑन लाइक दिस, लिस्ट्स आर एंडलेस। 3 टू द पावर n -1, पहला टर्म s2, दूसरा टर्म s8, तीसरा टर्म s26 वगैरह वगैरह। हो गया झूठ मूठ का, एंड सो ऑन। मतलब आज के बाद ऐसा लिखेंगे तो खराब तो नहीं लगेगा ना कि क्या लिख रहा है। यस, नीचे 2n लिख देता है, कभी 2n+1 लिख देता है, कभी 2n+5 लिख देता है। इसने पहले एल टर्म को छोड़ दिया, उसके आगे के सारे टर्म है। कोई दिक्कत? एल इज एनी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 वॉट एवर यू वांट। ओके, ठीक है ना? अब उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सबसीक्वेंसेस, और सब कुछ अच्छी तरह से समझकर सर कांस्टेंट भी तो आ सकते हैं ना इसमें। कांस्टेंट क्या मतलब? टर्म नंबर सारे Sequence में कांस्टेंट हो गए तो कांस्टेंट हो गया सीक्वेंस कांस्टेंट होगा तो सबसीक्वेंट कांस्टेंट सारे। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसीक्वेंसेस ऑफ अ सीक्वेंस, SN, और सब कुछ ईमानदारी के साथ। S3 टू द पावर n -1, छठा था S3 टू द पावर n -1 एटर। 6 पूछ रहे हैं उधर। n बराबर 1 2 3, n इज हिडन कि n इज योर नेचुरल, दैट मीन्स n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity, दैट कंसेप्ट इज ऑलरेडी हिडन। n किसके लिए स्टैंड करेगा वो कहने की जरूरत नहीं है, जो सीक्वेंस के लिए स्टैंड था वही स्टैंड आज भी है। जो प्रॉपर्टी लिखेंगे ईमानदारी से लिखेंगे। नंबर 1, every subsequence of a bounded sequence is bounded। कितना हल्का से स्टार्ट किए हैं, शायद बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर सीक्वेंस के हर टर्म सर्टेन फाइनाइट से सर्टेन फाइनाइट के बीच में है तो सब सीक्वेंस का टर्म तो उन्हीं के बीच से आ रहा है, अनबाउंडेड हो जाएगा क्या? ठीक है ना? ट्रिवियल, if L is a limit point of any subsequence of Sn, then L is also a limit point of Sn। सबसीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म L के हर नेबरहुड में आ गया, तो सबसीक्वेंस का जो भी टर्म है वो सीक्वेंस का ही तो है। यानी सबसीक्वेंस का जो भी लिमिट पॉइंट बनेगा वो सीक्वेंस का 100% है। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। और ये सब नोट के लायक ही है, ये सब कोई थ्योरम के लायक ही नहीं है। जैसे सीक्वेंस का नाम ले लिए -1 टू द पावर n, इसका S2n क्या हो जाएगा? 1।
S2n माइनस वन क्या हो जाएगा? -1। इस सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट -1 नहीं है, जबकि सीक्वेंस का है। इस सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 1 नहीं है, लेकिन इसका 1 है। यही दिखाना था ना, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो सब सीक्वेंस का भी बन ही जाए। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। सो आई होप आपके पास इतना अच्छा एग्जाम्पल्स है कि टेंशन तो नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ Sn इज दिस डू नॉट हैव लिमिट पॉइंट -1, दिस डू नॉट हैव लिमिट पॉइंट +1। क्या कोई दिक्कत, कोई जल्दबाजी? ऐसा ट्रिवियल एग्जाम्पल देंगे तो क्या टेंशन होगा? प्रेशर वाला तो दे भी नहीं रहे हैं। फाइन। थर्ड, every subsequence of a convergent sequence Sn is also convergent। ये लाइन दिख रहा है ना? हाँ, and converges to same limit जहां सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा वहीं सब सीक्वेंस। अब अगर सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड तो होगा ही, तो सब सीक्वेंस भी बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब बोल-जानोव-वियर्स्ट्रास थ्योरम से कम एक लिमिट पॉइंट देगा। और सीक्वेंस कहता है कि जो तेरा लिमिट पॉइंट वो मेरा, जब मेरे पास एक है तो तुम अनेक कैसे ले लेगा? और तुमको कम से कम एक रखना भी है, रखो मेरा वाला। क्या लिखे? क्वाइट इजिली डन बाय बोल-जानोव-वियर्स्ट्रास थ्योरम। अगर आपको लगे बुरा कि नहीं कुछ लिखना चाहिए तो हम आपके साथ हैं, लिखवा लीजिएगा। सीक्वेंस कन्वर्जेंट मींस सीक्वेंस बाउंडेड, सो सब सीक्वेंस बाउंडेड by Bolzano-Weierstrass theorem it must have a limit point, but every limit point of subsequence is also limit point of sequence। और सीक्वेंस कह रहा है मेरे पास एक ही लिमिट पॉइंट है, उसी से संतोष करो भाई, लेना भी तुमको है हमारे अंदर से लिमिट पॉइंट, और देने के लिए मेरे पास एक ही है, वही एक ले जा। तो इज इट टोटल फन? अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका हर सब सीक्वेंस उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेंट तो छोड़िए। इज थर्ड ओके? कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांति है। यस सर। हाँ, इंटरेस्टिंग तो फोर्थ है। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं और बजने लगा सितार। इफ एवरी सबसीक्वेंस, एवरी स्पेशल अंडरलाइन एवरी को, if every subsequence of a sequence, देखिए कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, पूरा संगीत बज रहा है। सर गिटार कौन बजा रहा है? हाँ हाँ वही ना, पूरा गिटार का आवाज। गिटार बंद कर देते हैं, बाद में बजाइएगा। If every subsequence of a sequence Sn, every converges, then Sn also converges। और मन करे तो Sn is also convergent। सर इसको प्रूव कैसे करेंगे सर? एवरी किसको? चौथे को? नहीं, हाँ सर। हाँ कर रहे हैं। एवरी लिखे कि नहीं लिखे? एवरी लिखे, एवरी को अंडरलाइन किए,
ठीक है ना? लिखिए Sn+1 कन्वर्जेस टू L, क्योंकि सबसीक्वेंस का मतलब जानते हैं, बहुत बार हम झेले हैं ना, लोग बोलते हैं देखिए ना इसका ऑड और इवन दोनों कन्वर्ज कर गया इसलिए कन्वर्जेंट है। खाली ऑड ही इवन सीक्वेंस है, पहला टर्म छोड़ दिए तो भी तो सब सीक्वेंस है, और अगर सीक्वेंस का पहला टर्म छोड़ दिए तो बाकी सब है। एक टर्म छोड़ देने से लिमिट पॉइंट बढ़ेगा क्या? एक टर्म ले लेने से लिमिट पॉइंट बढ़ेगा क्या? एक टर्म छोड़ने से न घटेगा और न लेने से बढ़ेगा। तो अगर सबसीक्वेंस दिस, आप और तामझाम के साथ लिखिएगा, इफ सबसीक्वेंस दिस कन्वर्जेस टू L, then L is the only limit point of the sequence SL. इसलिए हम एवरी को इतना अंडरलाइन करवाए, यानी टू नहीं कि 2 4 10 दिखा दिया भाग गए। ठीक, तो लिखे इफ दिस कन्वर्जेस टू L, then Sn is bounded and has unique limit point L. ये करारा जवाब है, क्योंकि Sn लिखने में एक ही टर्म तो एक्स्ट्रा आएगा S1, एक टर्म आने से तुम लिमिट पॉइंट बढ़ा लेगा। ठीक है ना? जो अब तक फाइनाइट दे रहा था नेबरहुड में, एक पॉइंट आ जाने से फाइनाइट में एक जोड़ देंगे तो इनफाइनाइट होगा नहीं ना? और एक टर्म आ जाने से, S1 आ जाने से बाउंडेड से अनबाउंडेड हो जाएंगे, नेवर। आर यू कंफर्टेबल? सो दिस इंप्लाइज Sn also converges to L. Finished. सिंगल लाइन का ही सब कहानी है, एवरी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। मुझे कई एक बार लोग दिखाए, देखिए ना ऑड इवन कन्वर्ज करेगा, ऑड ही इवन केवल है, एक टर्म छोड़े वो भी तो सब सीक्वेंस है, पहला 2 टर्म छोड़ दिए वो भी तो सब सीक्वेंस है, पहला 3 टर्म छोड़ दिए वो भी तो सब सीक्वेंस है, पहला 5 लाख टर्म छोड़ दिए वो भी तो सब सीक्वेंस है, और पहला 5 लाख टर्म छोड़ने के बाद जो सब सीक्वेंस बनेगा उसका लिमिट पॉइंट और सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट सेम। कोई दिक्कत क्या? हाँ, कन्वर्जेंट। अब जब कन्वर्जेंट ही हो गया तो बताइए, मैं जहां कन्वर्ज करूंगा वो तो इसका लिमिट पॉइंट बनेगा ही, दूसरा तो बन भी नहीं सकता, तो हिडन है। जो कन्वर्जेंट हो गया उसका दूसरा लिमिट पॉइंट आएगा नहीं ना? सर फिर तो कॉलेज में एंड तो से बड़ा बड़ा पहले क्यों क्या कराता लिखा था? है? यानी कि पहले, एंड से पहले कहा एंड से पहले? Sn is एंड हैज यूनिक लिमिट नहीं, पॉइंट। एंड से पहले, एंड से पहले, एंड से पहले बाउंडेड, बी फॉर बाउंडेड, और क्या सीक्वेंस में? बी फॉर बाउंडेड, एल फॉर लिमिट, पी फॉर पॉइंट, यू फॉर यूनिक। सब सीक्वेंस को कैसे इक्वल है सर ये? एंड क्या? सारे ये अरे मेरे भाई, Sn+1 जो सब सीक्वेंस होगा उसके टर्म क्या आएंगे? S2, S3, S4 सब आ गए ना। ये सब भी टेंशन होता है, तो एक सब सारा टर्म आ गया, पहला छोड़कर पहला छोड़कर पहला छोड़कर। एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपना सब सीक्वेंस खुद भी है, उसको तो मैं छोड़ भी दिया। कि चलिए प्रॉपर की ही बात कीजिए, प्रॉपर में एक टर्म छोड़े, 2 टर्म छोड़े, है ना ये सब सीक्वेंस? अगर ये बाउंडेड तो Sn बाउंडेड की नहीं? अगर इसका एकमात्र लिमिट पॉइंट L तो Sn का भी एकमात्र लिमिट पॉइंट L। इज इट ओके? और हमने एवरी की बात की है, और अगर Sn का यूनिक लिमिट पॉइंट L आ गया तो अब जो सब सीक्वेंस उठाइए सबका वही यूनिक लिमिट पॉइंट L होगा। वो तो पिछले से थर्ड से हिडन हो गया, एक लाइन में तो निपटारा कर दिया। तो क्या आपने दावा किया है एवरी, इसी को हम जबरदस्ती अंडरलाइन करवाए हैं। सर Sn+1 लिखने से ये पर्टिकुलर सब सीक्वेंस नहीं हो गई? हाँ, एवरी में जो है, अगर यही दावा करवा दिया कि सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट होगा और बाउंडेड होगा, तो उसके बाद बाकी का दावा अपने आप निरस्त हो गया। If this is converging to L, then your sequence is 100% converging to L, and in that case automatically
all other sequences will be converging to L only. ठीक, कोई दिक्कत? अभी भी टेंशन है? एवरी वर्ड का मीनिंग स्पष्ट हुआ ना? फिर लिखिए फिफ्थ, if L is a limit point of sequence Sn, मतलब उसके अलावा भी हजारों हो सकता है, लेकिन L के क्लोज से क्लोज नेबरहुड में सीक्वेंस के कितने मेंबर? इनफाइनाइट। उन्हीं मेंबर को ऑर्डर करके, क्या करके? ऑर्डर करके, ठीक है ना? ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, एक सब सीक्वेंस बनाएंगे और उस सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? L, क्योंकि L के नजदीक जो इनफाइनाइट टर्म पकड़ाया, ठीक है ना, और इनफाइनाइट टर्म जो पकड़ाएगा वो नेचुरल के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि टर्म का सबस्क्रिप्ट नेचुरल है। वो रियल के इक्विवेलेंट मत बना दीजिएगा उसको कि जो टर्म पकड़ाया वो रियल के इक्विवेलेंट हो गया। अरे नेचुरल का बच्चा है भाई। आर यू हैप्पी? काउंटेबली इनफाइनाइट ही होगा। इफ L is a limit point of Sn, then there exists, अभी भी उसको बचा के रखे हुए हैं, फॉर एवरी, ऊपर वाला फोर्थ वाला जो है, कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं। एवरी का मतलब सब कोई, और एक के थ्रू मैंने दिखा दिया कि सीक्वेंस भी वही कन्वर्ज कर रहा है। सीक्वेंस वही कन्वर्ज किया तो सारे सब सीक्वेंस भी वही कन्वर्ज किए। बोलते रहिएगा। देन देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस of Sn whose limit point is L. इंग्लिश लिखें, L के आसपास जो इनफाइनाइट मेंबर पकड़ाया उन सब से सब सीक्वेंस तैयार कर देंगे और उसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? L. L के हर नेबरहुड में इनफाइनाइट पकड़ाएगा कि नहीं, नेचुरल के इक्विवेलेंट पकड़ाएगा कि नहीं, इंग्लिश लिखें कि नहीं? आप बोलिए, लिखे। मन खुश है तो छोड़िए, मन दुखी है तो लिख भी सकते हैं। सर फोर्थ और फिफ्थ का मीनिंग सेम नहीं होगा? कहां सेम होगा? ये तो कह रहा है कि L लिमिट पॉइंट है, हो सकता है L के अलावा 5 लाख लिमिट पॉइंट हो, लेकिन एक सब सीक्वेंस ऐसा दिखा देंगे जिसका लिमिट पॉइंट L है। वो सब सीक्वेंस कैसे दिखाएंगे? L के नजदीक जो इनफाइनाइट मेंबर पकड़ाया है उन इनफाइनाइट मेंबर को सब सीक्वेंस का दर्जा दे देंगे कि बस तुम लोग चलो ना सब सीक्वेंस बनने। आज तुम लोग बस एक ही जगह क्लस्टर बना रहा है L के पास, तुम लिमिट पॉइंट क्या देगा? L. मेक द पिक्चर। At least one subsequence whose has limit point L. देयर एग्जिस्ट और एटलीस्ट वन में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अभी तक ये अंतर समझाना पड़ेगा। एक ही चीज है ना दोनों? दोनों एक ही चीज है ना? अब ठीक है देखिए सर। बीच बीच में हमें पर्यायवाची सिखाने लगते हैं। आइए, अभी भी फोर्थ का लगता है कि कोई कुछ पूछे हैं। अगर Sn+1 L पे गया तो Sn L के पास जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है ना? एक टर्म छोड़ने से न लिमिट पॉइंट बदलेगा न बाउंडेडनेस बदलेगा। आई एम बाउंडेड, माई यूनिक लिमिट पॉइंट इज दिस, सो Sn हैज यूनिक लिमिट पॉइंट L एंड Sn इज ऑल्सो बाउंडेड। एक ये सब सीक्वेंस कहा कि अगर केवल मैं कन्वर्जेंट हूं तो Sn के कन्वर्जेंट की गारंटी है, और तुमने तो मेरे सहित सबको कन्वर्जेंट बोल दिया है। और एक बार Sn कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है ना, L पे, सारे सब सीक्वेंस L पे कन्वर्जेंट होंगे, कोई और नंबर आ भी नहीं सकता। मैंने Sn को बताया और Sn ने सबको बताया। कैसा लग रहा है? कभी कभी कोई इंफॉर्मेशन ऐसे पास किए हैं, आप किसी को बताया वो सारे को बता दिया। आपको क्लास के सारे स्टूडेंट को सूचना देना है तो आप आके एक पर्ची पे लिख के यहाँ दे दीजिए, यहाँ से अनाउंस कर देंगे, हो गया सबों का। यही तो हालचाल है। इसमें कंट्रोवर्सी के लिए प्लेस नहीं है, ये गणित है। हम बोलिए
एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो नहीं कह सकते कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा सर। नहीं भाई, ये कहाँ कहे? कोई खास तरह का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए, जो जैसे एक पॉइंट छोड़ने एक पॉइंट, 4 लाख पॉइंट, 5 लाख पॉइंट, एस एन प्लस 1 करोड़, अगर ये कन्वर्जेंट तो एस एन भी कन्वर्जेंट। 1 करोड़ टर्म छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट पॉइंट पे और बाउंडेडनेस पे। यहां तक लिख लिए ना? सर तो ऑर्डर इवन वाले में भी सारे ही आ गए थे ना? सारे कैसे आ जाएंगे? एग्जाम्पल बता रहे थे। अभी देखिए ना, देने जा रहे हैं, आइए।